अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में हुकूमत गणेश की मूर्तियों की तनसीब पर मज़ीद, कोर्ट के हुक्म के बाद लिया जाएगा फैसला। आसाम हुकूमत का अजीब फैसला, सरकारी भर्तियों के इम्तहानात के लिए किया 20 से ज़्यादा अजला का इंटरनेट बंद। गुजरात से अब तक सैकड़ों फ्रॉड फरार, फिर भी मोदी का दावा कि मुखालिफिन गुजरात को बदनाम करने की करते हैं साजिशें। कर्नाटक हुकूमत की सावरकर भक्ति पर जग हंसाई, निसाबी कुतुब में लिखा सावरकर परिंदों पर बैठकर जेल से निकल जाया करते थे। और मध्य प्रदेश के गुडमार मेले की फरसुदा रिवाज में पत्थर बरसाने से 200 अफराद जख्मी, 6 की हालत नाजुक। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में इंतहा पसंद गणपति लगाने बजिद हैं, जिसे कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने ये अंदाज़ा लगाते हुए कि वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगा, इसलिए फ़िलहाल मूर्तियों की तनसीब की इजाज़त देने से कबल 30 अगस्त तक इंतज़ार करने का फ़ैसला किया है। रियासती वज़ीर आर अशोका ने कहा है कि हुकूमत ने जुमा को रोज़ जारी करदा हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 30 अगस्त तक कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे और फिर 31 अगस्त से वहाँ महदूद मुद्दत के लिए मजहबी और सकाफती प्रोग्रामों की इजाज़त दी जा सकती है। अशोका ने कहा कि रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दरख्वास्त दाखिल की है ताकि अगर चंद लोग पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए तो उससे इत्तला मिल जाए। आसाम में इतवार को मुख्तलिफ सरकारी महकमात में ओहदों के लिए तहरीरी इम्तहानात के दौरान नकल नवेसी रोकने के लिए 27 अजला में इंटरनेट खदमात 4 घंटों तक मुअत्तल करने पड़ी। हुकाम ने गुवाहाटी हाई कोर्ट की जानिब से इम्तहानात के औकात के दौरान इंटरनेट खदमात मुअत्तल करने के फैसले पर रोक लगाने के लिए दाखिल की गई अर्जी रद्द करने के बाद इंटरनेट खदमात मुअत्तल करने के फैसले पर अमल किया। यूएनआई के मुताबिक आसाम हुकूमत ने दावा किया कि सरकारी महकमात में भर्तियों के लिए आज़ादाना और मुनसिफाना इम्तहानात के इनेकाद के लिए कई अजला में मोबाइल इंटरनेट खदमात 4 घंटों तक मुअत्तल की गई थी। गुवाहाटी हाई कोर्ट में हालांकि इम्तहानात के लिए इंटरनेट मोबाइल खदमात मुअत्तल करने के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने हुकूमत के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ग्रुप सी और ग्रुप डी के करीब 30,000 जायदादों के लिए 30,14,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को गुजरात में मुनाक़िदा एक प्रोग्राम में कहा है कि गुजरात को बदनाम करने और उनकी आबाई रियासत को सरमायाकारी रोकने के लिए साजिशें रचाई जा रही हैं, मगर गुजरात ने उन्हें नज़रअंदाज किया और तरक्की का एक नया रास्ता इख्तियार किया है। मोदी ने कहा है कि वो वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि कई खामियों के बावजूद हिंदुस्तान 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने भूज में तकरीबन 4004 करोड़ रुपए के मालियाती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। कर्नाटक में बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत की जानिब से तारीख को दोबारा तहरीर करने और मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ जोड़ने पर जगहसाई का सामना है। निसाबी कुतुब पर नज़रसानी की कमेटी ने रियासत में 8वीं जमात की कन्नड़ टेक्स्ट बुक में सावरकर पर एक सेक्शन शामिल किया है, जिसमें कहा गया है कि सावरकर एक परिंदे के परों पर बैठकर उड़ जाया करते थे और अपने वतन का दौरा करने के बाद वापस आ जाते थे। उस वक्त वो अंडमान की जेल में कैद थे। नई किताब के एक सबक में कहा गया है कि सावरकर को जहां कैद में रखा गया था उस कोठरी में एक छोटा सा सुराख तक नहीं था, लेकिन बुलबुल परिंदे उसके कमरे में आया करते थे और सावरकर उनके परों पर बैठकर उड़ जाया करते थे और हर रोज़ मादरे वतन का दौरा करते थे। मध्य प्रदेश के ज़िला छिंदवाड़ा में दरियाई जाम के किनारे 2 देहातों के दरमियान संगबारी की सदियों पुरानी रस्म है, जिस पर हुकूमत की किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी तो क्या, ये रिवाज ख़ुद पुलिस के सरपरस्ती में अदा की जाती है और गुज़िश्ता रोज़ इसी रिवाज को पूरा करने के दौरान कम से कम 200 अफराद ज़ख्मी हो गए। छिंदवाड़ा की इस फरसुदा रिवाज के बाद ज़ख्मियों का इलाज महाराष्ट्र के नागपुर में चल रहा है, जहां 6 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। मकामी सतह पर गोटमार मेला कहलाया जाने वाला ये मेला हर साल होता है और हर साल सैकड़ों लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और ज़ख्मी भी होते हैं। सालाना गोटमार मेला दरिया जाम के दोनों जानिब वाक़ देहातों के दरमियान होता है, जिसमें देहाती बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं और यही सबब है कि इस बार भी 200 से ज़्यादा अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये फरसुदा रिवाज 500 साल पुरानी बताई जा रही है। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब-ए-रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।